जिंदगी एक ट्रेन के सफ़र की तरह है, कब चलती चलती रहती है और अचानक रुक जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर चलने लगती है। रुकना और चलना, चलते रहना ट्रेन की तरह ज़िंदगी भी है। देखिए, रुकने के बाद फिर ऐसा लगा कि ट्रेन चलने लगी। ऐसे ही इंसान चलता जा रहा है। सुबह जब वह निकलता है अपनी मंजिल की ओर, अपने काम की ओर, तो उसे लगता है कि शाम को अब वापस आऊँगा तो सब कुछ मेरा ठीक होगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? आदमी जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, थका हारा घर पे आता है। घर वाले भी, परिवार वाले भी, पत्नी, बेटियां, बच्चे, माता पिता, अन्य जितने भी उनसे जुड़े हुए होते हैं, सब बड़ी उम्मीद करते हैं और उम्मीद न टूटे इसलिए आदमी सफ़र जारी रखता है। हमें एक अच्छा मुकाम मिलेगा, हमें एक अच्छी मंजिल मिलेगी यदि मैं संघर्ष करता रहा, मेहनत करता रहा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? ट्रेन की सफ़र की तरह वह चलता जाता है, चलता जाता है और बढ़ता जाता है। इसी तरीके से जीवन बीत रहा है। चलती हुई ट्रेन पर से एक खूबसूरत नज़ारा, एक खूबसूरत दृश्य, खेती किसानी, पेड़ वृक्ष, प्रकृति का सौंदर्य, मनमोह लेने वाला यह दृश्य जो आप देख रहे हैं, वास्तव में बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन कहा भी जाता है कि जब इंसान पैदल छोड़ साइकिल से चलने लगता है तो उसे मोटरसाइकिल का ख्वाब दिखता है। मोटरसाइकिल से जब चलने लगता है तो फोर व्हीलर का ख्वाब दिखता है। फोर व्हीलर से जब चलने लगता है तो और बड़ी फोर व्हीलर का ख्वाब देखता है। लेकिन उसके मिलने के बाद भी वह हवाई जहाज़, प्लेन का ख्वाब देखता है और पूरा भी होता है। जब आदमी देखता है, बड़े बड़े ख्वाब देखता है और प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो पूरा भी होता है और कुछ नहीं भी पूरा होता। लेकिन जब आदमी प्लेन के सफ़र में होता है तो फिर वापस वही खुले मैदान, वही अपनी जन्मभूमि, वही गांव ऊपर से देखता है, वही हरियाली, कहता है कि काश इन हरियाली, इन घासों पर नंगे पांव चलना होता तो बड़ा अच्छा लगता। पांव में चप्पल ना होते तो बड़ा सुखद लगता। इस पे लेटकर कुछ थोड़ा बहुत और गुनगुना लेता। इसी तरीके से ज़िंदगी बीती जा रही है, भागम भाग में। लेकिन चीज़ें दोनों हैं। कुछ तो बहुत संघर्ष करते हैं, नहीं मिल पाता। कुछ कम संघर्ष के बाद भी लक साथ दे जाता है और एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं। चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी की ओर और दिखाते हैं, बताते हैं भाग्य के बारे में या किस्मत के बारे में। एक इंसान था, वह ससुराल जाता है अपने, और उसी समय उसकी सासू माँ रहती है, खाना बना रही होती है, रोटी बना रही होती है, और वह रोटी जितनी बार बना के नीचे रखती है, पटक के रखती है, वह गिनता चला जाता है। एक रोटी, दो रोटी, चार रोटी, पांच रोटी, इसी तरीके से वह जो है, एक अकेली उसकी सासू माँ थी
अपने लिए 10 रोटी बनाई। बाहर निकलती है, देखती है कि मेहमान आ गए, तो कहती मेहमान कब आप आए और पता भी नहीं चला, बताए भी नहीं। तो खाना खाने के लिए कल कहती है खाना खाने के लिए मेहमान उठते हैं और जाते हैं। खाना खाना शुरू करते हैं, 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी, इसी तरीके से 10 रोटी खा लेते हैं। तो सासू माँ कहती है कि मेहमान बेटा कुछ और ले आऊँ, कुछ और रोटियाँ ले आऊँ? तो मेहमान कहते हैं माता जी अब है ही नहीं तो क्या ले आओगी आप। वो चौंक जाती है कि कैसे आपको पता कि अब नहीं है। वो बोली मुझे पता है कि अब किचन में, रसोई घर में अब रोटी नहीं है। तो वह चौंक जाती है और सच्चाई भी है। तो कहती हाँ बेटा नहीं है, लेकिन यदि कहो तो मैं बना दूं। तो बोलते नहीं, बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए। इसी तरीके से समय बीतता है। दूसरे दिन यह खबर राजा जी को लगती है, राज्य के राजा को, और राजा उनको बुलवा लेता है। कहता है गांव में एक पागल हाथी आया है और उस पागल हाथी को अगर तुम पकड़ दो, उसको मार दो, तो तुम्हें मैं मुँहमांगी कीमत दूंगा, मुँहमांगा इनाम दूंगा। वह डर जाता है क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई गुण या ऐसी ताकत नहीं है कि उस हाथी को मार सके, लेकिन कह नहीं पाता। उसके बाद फिर एक जहरीली चाकू उसको दिया जाता है और वह जहरीली चाकू लेकर चल देता है और डर जाता है कि अब मैं अपने घर को चल रहा हूँ। और जाते जाते होता क्या है कि एक पेड़ पर चढ़ जाता है, रात हो जाता है और रात में वही हाथी आके लेट जाता है और अचानक उसकी निगाह पड़ती है और वह डर जाता है और अचानक हाथ से उसके चाकू छूटता है और वह चाकू उसी हाथी के ऊपर गिरता है और हाथी मर जाता है। इसी तरीके से समय बीतता चला जाता है। यह किस्मत का खेल है जो अचानक हो गया। मुँह मांगी उसको कीमत मिली। मेरा स्टेशन आ गया, बातों बातों में पता नहीं चला। नमस्ते।